हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो बात करिए चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो वन संरक्षण से है। ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 1973 में हुआ था। चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वन रक्षण, चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो बात करें जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे वो राजा मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजा मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ये 1828 में इस ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पोंग बांध किस नदी पर बना है? बात करें पोंग बांध की तो व्यास नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध व्यास नदी पर बना है, हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पोंग बांध व्यास नदी पर बना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो बात करें जो गणतंत्र भारत का जो प्रथम बजट पेश किया था वो किसने किया था? जॉन मथाई। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जॉन मथाई ने 1950 में गणतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था। तो ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो बात करें जो भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति तो वो थे आइजनहावर। ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 1959 को भारत दौरे पर आए थे, 1959 को। तो ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइजनहावर भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो बात करें जो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला है वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी होती है? तो बात करें लोकसभा में जो गणपूर्ति संख्या होती है वो 1/10 होती है। गणपूर्ति यानी कि जो लोकसभा में अगर बैठक करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो टोटल सदस्यों का 1/10 भाग होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में गणपूर्ति संख्या 1/10 होनी चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस पद्धति से संबंधित था? तो बात करें तो गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था वो किससे संबंधित था? वो 3 गठिया से संबंधित था। 3 गठिया, ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर होगा, 3 गठिया। और बात करें ये कब हुआ था? 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। ये गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम आंदोलन यही था। तो ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 3 गठिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है? तो बात करें जो किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है तो वह है बुध। ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बुध और शुक्र ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र इनका एक भी उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बुध। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे? तो बात करें जो भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बात करें जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है तो वो है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा। ये सिक्किम राज्य में है, सिक्किम राज्य में। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये है 8,586 मीटर ऊंची है, 8,586 मीटर ऊंची है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बात करें जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धर्मपाल पाल वंश का
शासकता। बात करें इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी? 775 और 800 ईस्वी के बीच की थी। 775 से 800 ईस्वी के बीच इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, धर्मपाल। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारत के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वो भाग 3 को कहा जाता है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भाग 3। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य का तटीय भाग सबसे लंबा है? तो बात करें किस राज्य का तटीय भाग सबसे लंबा है, तो गुजरात का तटीय भाग सबसे लंबा है। तो ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? तो कौन सा विटामिन है? विटामिन सी गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, फूट डालो राज्य करो की नीति किसने अपनाई थी? तो फूट डालो राज्य करो की जो नीति अपनाई थी वो लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने ही फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बात करें राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में ही राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो बात करें ग्रीन मफलर की, तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में जो वन अनुसंधान संस्थान है वो देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून उत्तराखंड में आता है, उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? तो बात करें भारत की प्रथम महिला जो रेल मंत्री थी वो अरुणा आसिफ अली। ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अरुणा आसिफ अली भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है? तो बात करें जो प्राथमिक क्षेत्र का जो भाग नहीं है वो रेलवे प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है। मत्स्य पालन और कृषि पालन और खनन, ये तीनों ही प्राथमिक क्षेत्र के भाग हैं। जो रेलवे आता है वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है, तो ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र का जो भाग नहीं है वो रेलवे है। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? तो बात करें बड़े इमामबाड़ा स्मारक की, तो ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, खद्दर और बांगर निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी है? तो बात करें जो खद्दर और बांगर है वो किस प्रकार की मिट्टी है, वो जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जलोढ़। खद्दर और बांगर जो किस प्रकार की मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पारे को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? जो पारा जो मरकरी होती है वो किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो इसे रखा जाता है लोहे में। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मरकरी को धातु के पात्र में, वो लोहे के पात्र में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है? तो बात करें जो प्रकाश की जो लाइट पड़ती है वो किसके बीच में जाते ही न्यूनतम हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कांच के बीच से जाते हुए प्रकाश की जो गति होती है वो कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कांच। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन की सीरीज हमारी कंप्लीट हुई। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें।
और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।